ओ प्रिय पाठकों, आज हम महेश्वर सूत्रों के विषय में कल तक जान चुके उससे आगे की जानकारी प्राप्त कराएंगे। एक बार कल के मुख्य अंश जान लेते हैं। कल हमने मुनिवर पाणिनि के परिचय के बारे में जाना, उनकी रची हुई व्याकरण अष्टाध्यायी के विषय में जाना। अष्टाध्यायी व्याकरण में कुल कितने सूत्र हैं वो जाना। अष्टाध्यायी व्याकरण में कितने अध्याय हैं वो जाना। अष्टाध्यायी व्याकरण के अध्यायों में कितने कितने पाद हैं उन सब चीज़ों को जाना और महेश्वर सूत्रों का उच्चारण सीखा और व्याकरण के त्रिमुनि के बारे में जाना। आज हम प्रत्याहार सूत्रों के बारे में आगे जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये वर्ण अर्थात अक्षर कैसे उत्पन्न होता है। इसके लिए मुनिवर का ये श्लोक याद कर लो। आकाश वायु परभवः शरीरात् सम उचरन् वक्त्रम् उपेति नादः स्थान अंतरेषु पर विभज्यमानो वर्णत्वम् आगच्छति यह स शब्दः। अर्थात आकाश और वायु के संयोग से उत्पन्न होने वाला नाभि के नीचे से ऊपर उठता हुआ जो मुख को प्राप्त होता है उसको नाद कहते हैं। वह कंठ आदि स्थानों में विभाग को प्राप्त हुआ वर्ण भाव को प्राप्त होता है, उसको शब्द कहते हैं। इसी के आधार पर वर्ण की परिभाषा इस प्रकार बनी कि वह छोटे से छोटी ध्वनि जो मुख से निकलती है वर्ण कहलाती है। ऋषि मुनियों ने हमें इस प्रकार के ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत किया, अर्थात उनसे हमें पता चला कि वर्ण की उत्पत्ति का स्थान क्या है। वेद में वर्ण की उत्पत्ति का स्थान इसी प्रकार माना है और लौकिक व्याकरण में वर्ण की उत्पत्ति शिव के ढक्काम यानी डमरू से मानी है, जिसका श्लोक कल हमने जाना था। दोनों ही प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब प्रश्न बनता है कि वर्ण कहते किसे हैं। इसका उत्तर महाभाष्य के अनुसार यह है कि अक्षरम नक्षरम विद्यात् सैनोतेरवः शरो अक्षरम वर्णबाहु पूर्वसूत्रे किम अर्थम उपदिश्यते। अर्थात जिनका कभी विनाश नहीं होता, जो सर्वत्र व्याप्त हैं, उनको वर्ण व अक्षर कहते हैं। इनको प्रयत्न से जानो। इन वर्ण व अक्षरों का प्रयोजन क्या है, किस लिए इनका उपदेश किया। इसके उत्तर में कहा है कि मनुष्य शब्द ब्रह्म वेद और परब्रह्म को अच्छी प्रकार से प्राप्त कर सके और जो वर्णों का यथार्थ विज्ञान है उसको जान सके, सो इसके लिए ये अक्षर या वर्ण का कथन, जिसे वाक् समाम्नाय कहते हैं, अर्थात इसके यथार्थ ज्ञान में संपूर्ण वेदों का फल प्राप्त है। इसमें वर्णों के ठीक ठीक उच्चारण से सुनने में प्रीति और भ्रम की निवृत्ति होती है। अन्यथा भ्रम के कारण देवनागरी वर्णों के उच्चारण में गड़बड़ है। जय का उच्चारण बहुत से लोग गय करते हैं, मूर्धन्य श का उच्चारण ख करते हैं और य के उच्चारण में जय का उच्चारण करते हैं और कोई तीनों स तालवे श से करते हैं।
इसलिए शुद्ध भाषा के लिए इस अंध परंपरा को छोड़ करके वर्णों के उच्चारण के स्थान के अनुसार उच्चारण करना चाहिए, जो हम कक्षा 2 में बता चुके हैं। किसी को ना आया हो तो वहाँ से देख लेना। और हाँ पाठकों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जल्दी से अपने अपने ग्रुप में इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि आपको इसी प्रकार से ऐसे ही कंटेंट की वीडियो आगे मिलती रहें। हम जानते हैं कि आप इस काम को अवश्य करेंगे और हम आपकी सुगमता के लिए ऐसे ऐसे कंटेंट आगे लाते रहेंगे। अब हम जानते हैं कि वर्णों का रूप कैसे प्रकट होता है, तो इसका उत्तर मुनिवर पाणिनि देते हुए कहते हैं कि एक बार एक श्लोक और याद कर लो, जिससे आपको ये सुगमता से याद हो जाएगा। आत्मा बुद्ध्यः समेत्य अर्थान् मनोयुङ्क्ते विवक्षयः मनः काया अग्निं हन्ति सह प्रेरयति मारुतं मारुत्सह तूर्षिः चरणमन्दनं जनयति शवरम्। अर्थात जीवात्मा बुद्धि से अर्थों की संगति करके कहने की इच्छा से मन को युक्त करता है। विद्युत रूप जाठर अग्नि को ताड़ता है, वह वायु को प्रेरणा करता है और वायु उर्स्थल में विचरता हुआ मंद सवर को उत्पन्न करता है। इतना जानने के बाद अब हम इन प्रत्याहार सूत्रों के जानने के विज्ञान को जानते हैं। यदि आप हिंदी वर्णमाला को जानते हैं तो ये सूत्र याद करने अति सरल और सुगम हो जाते हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो इनको कंठस्थ करके जान लो। देखो मुनिवर पाणिनि जी ने कितने वैज्ञानिक ढंग से इन्हें माला में पिरोया है। सबसे पहले स्वर वर्णों को रखा जो स्पर्श करके निकलते हैं, उन व्यंजनों को रखा। फिर जो व्यंजन मुख से स्पर्श करके निकलते हैं, स्वरों के बाद उन व्यंजनों को रखा। और इसमें कैसे मैं तक के वर्ण स्पर्शों में जो वर्ग बना करके रखे हैं, 5-5 अक्षरों के वर्ग बना करके कैसे लेकर के मैं तक के वर्णों को रखा। और इसके लिए एक सूत्र बनाया याद करने के लिए कि कादियो मा वसाना, अर्थात कैसे लेकर के मैं तक के जो वर्ण हैं उन्हें स्पर्श कहते हैं। सूत्र याद कर लो, कादियो मा वसाना स्पर्शाः, अर्थात कैसे लेकर के मैं तक के जो वर्ण हैं उन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। फिर अंतस्थ अंतःकरण से बोले जाने वाले यवरल को रखा और उनके लिए सूत्र बनाया यणो अंतस्थः, अर्थात इसके अंतर्गत ये अंतःकरण से बोले जाने वाले यवरल 4 वर्णों को रखा। उसके बाद है वर्णों को रखा और इन्हें ऊष्म वर्ण कहा। इनके लिए सूत्र बनाया सल ऊष्माण है। इस प्रकार वर्णमाला को बनाया। और जो वर्णमाला में वर्ण नहीं आए उन्हें अयोग्यवाह की संज्ञा दी, जिनको हम आगे की वीडियो में बताएंगे। आज तो हम इन्हीं सूत्रों के बारे में जानते हैं।
सूत्रों के अंतिम हल वर्ण जो पढ़े जाते हैं उन्हें इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। अर्थात हलंतयम सूत्र से इनकी इत संज्ञा हो जाती है और जिनकी इत संज्ञा हो जाती है उन वर्णों का तस्य लोपा सूत्र से लोप हो जाता है और अदर्शनम सूत्र से अदर्शन हो जाते हैं। इन सब सूत्रों की व्याख्या आगे संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत बताएंगे। बस अब तो इतना समझ लो कि सूत्रों के अंतिम वर्णों को इत कहते हैं और इत का लोप हो जाता है। फिर बाकी सूत्रों में जो बचे वर्ण हैं वर्णमाला में गिने जाते हैं। इस इत का दूसरा नाम अनुबंध भी है, अनुबंध भी कहते हैं। इस इत को अनुबंध भी कहते हैं। तो पहले 4 सूत्रों में स्वरों को कहा है जिनका दूसरा नाम अच है, क्योंकि ऐसे चैतक के जो वर्ण हैं वो अच प्रत्याहार में गिने जाते हैं और है से लेकर के लय तक के वर्णों को हल कहा। हल एक प्रत्याहार है जिसमें सारे व्यंजन वर्ण आते हैं और यदि स्वर और व्यंजनों को एक शब्द में कहना हो तो उसके लिए मुनिवर ने अल प्रत्याहार का निर्माण किया। इसमें ऐसे से लेकर के लय तक के सारे वर्ण आ जाते हैं। आओ अब हम इन सूत्रों को एक बार से फिर दोहराते हैं ताकि आपको कंठस्थ हो जाएं। मेरे साथ एक बार बोलना। यदि आपको फिर भी इनको याद करने में कोई कठिनाई हो रही है तो एक एक सूत्र को याद करके आप याद कर सकते हैं। तो मेरे साथ एक बार सभी उच्चारण करेंगे। एक एक वर्ण का उच्चारण आपको अलग अलग से करना है। बोलो ए ई उ ण रि लि क ए ओ ग आई औ च ह य व र ट ल ण य मंग ण न म झ भ य घ ढ ध श ज ब ग ड द श ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श श र ह ल हल। मित्रों, पाठकों, विद्यार्थियों, यदि आप इन सूत्रों को इस प्रकार से एक एक करके भी याद करेंगे तो कुछ दिन में अभ्यास के बाद में आपको इतने जल्दी बोलने में ये आ जाएंगे कि आप इनको चंद सेकंडों में ही बोल सकते हैं। हमारे द्वारा याद कराए हुए विद्यार्थियों के सूत्रों की यदि आप स्पीड सुनेंगे तो आप चंकित रह जाएंगे। एक बार इन विद्यार्थियों से इनके उच्चारण जल्दी से सुनो। ए ई ऊणे रील लिरिक है एयोंगे एयोंचे है यवरेटे लण यवंगे नैने में जब घड़दस कैफे चटेते कैपे ये से रे हल। देखा, इनको भी हमने एक एक सूत्र याद करा करके और प्रतिदिन के अभ्यास से इनको याद कराया है। तो अब इनकी स्पीड इतनी हो गई है कि ये चंद सेकंडों में ही इन सारे 14 सूत्रों को बोल देते हैं। अब आगे की वीडियो हम कल इन्हीं से संबंधित जो बाकी टॉपिक रह गया है उसको, महेश्वर सूत्रों का जो टॉपिक है उसको हम कल आगे की वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आप भाग 3 में देख पाएंगे। क्योंकि ये विवरण जो विषय है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसको पूर्ण रूप से जान लेने के बाद में किसी प्रकार का कोई शंका और भ्रम नहीं रहता।
और इसमें से प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो प्राथमिक स्तर का हो, चाहे वो मिडिल स्तर का हो, चाहे हाई सेकेंडरी का हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, जीआरएफ हो, यूपीएससी हो, किसी भी प्रकार का एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसजीएल का एग्ज़ाम हो, सभी प्रकार के एग्ज़ामों में जो संस्कृत विषय के प्रश्न उत्तर बनते हैं उनमें इनमें से 4-5 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं और विद्यार्थियों को पूरी जानकारी न होने के कारण इनका उत्तर नहीं बनता और उनके 4-5 नंबर से वो वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए यदि आपको संस्कृत विषय में जानकारी प्राप्त करना है तो आप इस प्रकार से लंबा ना सोच करके इन वीडियो को आराम से, ध्यान से, एकांत में बैठ करके सुने, जिसमें बहुत ही ज्ञान विज्ञान है और ये आधार हैं संस्कृत व्याकरण के, संस्कृत भाषा के, हिंदी भाषा के, ये सब आधार मूल स्तंभ हैं। तो इनको याद अवश्य करें ताकि आपका उच्चारण शुद्ध बने। भगवान आपका मंगलमय करे। धन्यवाद।